या सो हेलो एवरीवन। मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के कैंसर हीलिंग सर्कल टॉक्स में। मैं आप सभी को आज के सेशन की गाइडलाइंस बता देती हूँ। हीलिंग सर्कल्स आर सेफ हेवens. They are built on a foundation of kindness and respect. Circle participants agree to listen with compassion and curiosity, honor each other's unique ways of healing, and don't presume to advise or fix or try to save each other. Hold all stories shared in the circle confidential. Trust each of us, we have the guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. इसी के साथ मैं आप सभी लोग को जेनॉन को कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। आप लोग को ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कैंसर सर्वाइवर्स, कैंसर केयर गिवर्स, ऑन्कोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगी कि आज का जो सेशन है वो हिंदी में होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आ सके। एंड अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है या आप लोग कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। एंड हमारी कन्वर्सेशन के बाद हम लोग आपके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। एंड आज के सर्कल में हमारे साथ है प्रियंका जी, जो कि एक लंग कैंसर वॉरियर है। मैं आप सभी को उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। Priyanka ji was diagnosed with stage 4 lung cancer at the age of 27 after she randomly went through some routine tests and later a biopsy confirmed the disease. She underwent chemotherapy and radiotherapy and faced many side effects. However, going through this challenging experience gave her a new outlook on life. She received immense support from her family, which helped her stay strong and positive. So today we'll be learning about the valuable lessons that Priyanka ji learned through her cancer journey. And her message is also a reminder to cherish the present, find gratitude in small things, and to live the life to the fullest. So thank you so much once again, Priyanka ji, that आपने आज join किया है हमारे session में. So क्या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे एंड बताना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एंड डायग्नोसिस कैसे हुआ? ओके सो हेलो एवरीवन। मैं सॉरी मेरा थोड़ा अंडर द वेदर हूँ, लेकिन हेलो, मैं प्रियंका हूँ और विजिबल ऑडिबल। या परफेक्टली। ओके सो आई विश अ वेरी वार्म इवनिंग टू एवरीवन एंड हेलो टुगेदर। सो बेसिकली मेरी जर्नी कैंसर को लेके स्टार्ट हुई थी अराउंड 2019 में। अम, मैं अ, मैं वर्किंग लेडी हूँ एंड आई वाज अ टीम लीड एंड आई वाज एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी। मतलब मैं जा रही थी, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे जर्मनी जाने की। मैं ऑलरेडी एक बार होके आ चुकी थी 3.5 मंथ्स के लिए। आई वाज मैं फिर से जा रही थी और उस प्रोसेस के दौरान मेरा मेडिकल होना था वीज़ा को लेके। और जब मेरा मेडिकल हुआ तो एक एक्स-रे में ऐसा पता चला कि कुछ है लंग्स में। और एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन था कि मुझे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं था, मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट या कुछ भी नहीं था। मैं एक नॉर्मल वर्किंग वुमन की तरह मैं ऑफ़िस जाती थी, आती थी। आई वाज़ डूइंग माय वर्क, मतलब मेरा मेरा सब कुछ नॉर्मल था। कोई बोल नहीं सकता था कि आपको कुछ है। तो वो फिर जब एक्स-रे से पता चला कि मेरे लंग्स में कुछ दिख रहा है, तो हमने सोचा कि हम एक्शन लेते हैं इस पे। हम हॉस्पिटल्स को, और ऐसा नहीं था, मुझे जस्ट थोड़ी बहुत खाँसी थी एज़ एलर्जी की तरह से। तो वो एलर्जी मतलब मैं जब से मैंने जॉइन किया था ऑफिसेस वगैरह, तो मुझे एसी से एलर्जीज़ थी। तो मैं 2016 में मैं जैसे जॉइन हुई थी मेरी थर्ड कंपनी में, तो मुझे खाँसी होती रहती थी और मैं गई थी। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको नज़रअंदाज किया, मैं गई थी, मैं मणिपाल हॉस्पिटल गई थी। मणिपाल हॉस्पिटल में उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि आई थिंक आपको पॉल्यूशन से एलर्जी है, इससे एलर्जी है, पोलन से एलर्जी है। उन्होंने मुझे एलर्जी बोल के उन्होंने कुछ दवाई वगैरह कुछ नहीं दिया। उन्होंने बोला कि आपको एलर्जी है, आप देख लीजिए आपका
आप अपना देखिए। तो मुझे भी वही लगा कि हाँ, हो सकता है एलर्जी होगी, इतना पॉल्यूशन है, हो सकता है। और मैंने भी ऐसे कोई दवाई स्पेसिफिकली ली नहीं क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कुछ दिया नहीं। इसके बाद मैंने बीच-बीच पे बहुत चेकअप्स भी कराए, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक निकल के नहीं आ रहा था। मैंने फिर वैदेही में चेकअप कराया। वहाँ पर भी उन्होंने कल्चर टेस्ट किया, सब कुछ किया। मेरा कोई सिम्पटम्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, एक्सेप्ट मैं कभी-कभार जैसे खाँसती थी, और भी खाँसी कैसी ड्राई वाली, और वो भी कभी-कभार, हमेशा नहीं। और फिर वैदेही में चेकअप कराया, उन्होंने कल्चर टेस्ट किया, 3 मंथ्स लिया उन्होंने। इसके बाद भी कोई टेस्ट का आउटकम नहीं आया। उसमें जस्ट लिख लिख के आया कि इट्स ऑल राइट, शी इज़ ऑल फाइन। जस्ट एसी से आपको थोड़ा दूर रहना है, फैन थोड़ा आपको बंद नहीं ज़्यादा चलाना है। तो मुझे ठीक है, मैंने बोला ठीक है, एलर्जी है, कोई बात नहीं। लेकिन जब जैसे कि मैंने बताया मेरा एक्स-रे हुआ, तो एक्स-रे से पता चला कि कुछ है। फिर हमने अपोलो में हम गए, और अपोलो में हमने बायोप्सी कराना पड़ा हमें, और बायोप्सी के बाद वो डिज़ीज़ निकल के आई कि ये नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है, and it is stage 4, and it is reached to bone and brain mets. तो ईजीएफआर वगैरह वगैरह पॉजिटिव, ये सब लेके मतलब उन्होंने टेस्टिंग करवाया, ये कराया, करवा के उन्होंने ये सब बोला कि ठीक है, अब आप देखिए कि क्या करना है। और उन्होंने मुझे डेट भी दे दी थी कि शी इज गोइंग टू सरवाइव 1 साल के लिए क्योंकि स्टेज 4 पे थी। और अभी ऐसा लगता है मुझे कि मेरे को जाना चाहिए वो हॉस्पिटल, और वो डॉक्टर से मिलना चाहिए और बोलना चाहिए कि मैं अभी भी हूँ। तो ये था मेरा जर्नी। और 2019 मेरा मेरा अभी भी चल रहा है कीमो। मैं कीमोथेरेपी करवा रही हूँ नारायणा हृदयालय में। और रेडियोथेरेपी हुआ, कीमोथेरेपी, ओरल कीमोथेरेपी हुआ, फिर कीमोथेरेपी हुआ, फिर रेडियोथेरेपी हुआ, फिर अभी मतलब दवाई चेंज होती रही है, होती रही है, होती रही है। अभी जो चल रहा है वो भी डिफरेंट है। और अभी के पेट स्कैन में भी आया है कि पैनक्रियाज़ में एक लीज़न हो गया है। बट वो चलता रहता है। मतलब मैंने एक अपने अपने और अपने अम जो भी आउटकम आता है और इसका, तो मैंने उसको पीस बना लिया। मैंने आई हैव डेल्ट विद इट, मैंने इसे बोल दिया कि अच्छा जो होगा होगा, डजंट मैटर। मुझे मेरे को मुझे मेरा मैंने एक चीज बना के रखा था कि कुछ भी होगा, अच्छा बीमारी तो हो गई, उसको लेके मैं रोऊँगी तो नहीं। मैं बिल्कुल रोई, ऐसा नहीं कि मैं नहीं रोई, मैं हँस रही थी। नहीं, मैं रोई, मैंने बोला कैसे मैंने तो मैंने तो ना शराब पी, ना स्मोकिंग किया। मेबी पॉल्यूशन हो सकता है, पैसिव स्मोकिंग हो सकती है। मुझे रीज़न चाहिए था, लेकिन वो रीज़न कभी मिल नहीं पाया मुझे, क्योंकि कि कहीं से भी हो सकता है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हम किसी को, बट ऐसा लगता था कि मैं क्यों? मैं तो ठीक-ठाक चल रहा था मेरा, मेरा क्यों? लेकिन फिर एक टाइम के बाद ऐसा लगा कि अब हो गया है यार, अब क्या कर सकते हैं इसका? इलाज करवाओ और अपना ज़िंदगी जितनी चलती चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो यही मेरा हमेशा से, मतलब मेरे जब से डायग्नोसिस हुई, मेरा यही था मन में कि जो होगा होगा, क्योंकि हमेशा दवाई रेज़िस्ट हो जा रही थी, कभी काम कर रही थी, कभी काम नहीं कर रही थी। तो ऐसा लगा कि ये तो अप डाउन होता ही रहेगा। और मेरी लाइफ में ऐसा है, हू नोज़ किसी की लाइफ में इससे भी कुछ बुरा हो रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो लेके मैं कभी रोई नहीं कि अम, मुझे ठीक होना है, या जब ठीक होगा तब होगा। तब तक मैंने अपनी लाइफ को मैंने बहुत एन्जॉय किया है बिटवीन 2019 से। बल्कि 2020 तो बहुत ही डरावना था, बिकॉज़ कोविड के चलते हम ना बाहर जा पा रहे थे, ना हॉस्पिटल में भी बहुत डर था। और 2020 में मेरे को बहुत इश्यूज़ हुए, क्योंकि इट वाज़ लाइक मेरा इनिशियल फ़ेज़ था।
और मैंने बहुत साइड इफ़ेक्ट्स झेला है। मेरे पायरोनचिया मुझे हुआ, तो एवरी टाइम मेरे जो नाखून थे, वो मतलब निकाले जाते थे हमेशा। वो इतना मतलब साइड इफ़ेक्ट ओरल कीमो का बहुत था। और फिर इसके बाद होपफुली वो थोड़ा बहुत ठीक हुआ। और आई थिंक इसके बाद मैंने कीमो को जब ओरल कीमो हटी और नॉर्मल कीमो चढ़ने लगा मेरे को, तो आई वाज़ मुझे ठीक लगा। बट फिर भी एक रहता है कि कीमो में वो आईवी चढ़ाते हैं, तो मेरे प्रॉब्लम मेरे में आया कि मेरी जो नर्व्स है वो बहुत पतली हैं। तो वो आईवी चढ़ाने में वो लोग कह रहे थे कि हमें भी कहते हैं कि आप पोर्ट ले लीजिए, लेकिन पोर्ट का भी एक अलग साइड इफ़ेक्ट मैंने पढ़ा है। अगर नहीं एटलीस्ट अभी कहीं न कहीं मेरे हाथ में कहीं न कहीं वो लोग लगा के कीमो दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी लग नहीं पा रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो बिल्कुल आई विल गो अहेड और मैं पोर्ट लगा लूँगी। लेकिन तब तक इट इज़ फाइन। मैं चला रही हूँ। और आईवी की बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसको भी मैं अपने पास रख रही हूँ एज़ अ मेमोरी। मैं रख रही हूँ कि ये मुझे रिमाइंड कराएगा और इसकी वजह ये है जो कि मैं इससे उबर पाऊँगी और इससे मुझे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जब तक निशान है मेरे पास, तो मैं इसको एज़ अ बर्थ मार्क लेती हूँ। मेरे हाथ में अगर आप देखेंगे ना, तो आई विल जस्ट शो यू। तो आई हैव ऑल द मार्क्स यू कैन सी। ऐसे पूरे मार्क्स मेरे हाथ में हैं, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो दिस इज़ लाइक माय बर्थ मार्क। मैं इसको बर्थ मार्क रखती हूँ। और आई कंटिन्यू माय जर्नी विथ ऑल दिस थिंग्स। एंड दैट वाज़ इट माय कैंसर की जर्नी। और अब तक चल रही है और चलती रहेगी जब तक ठीक ना हो जाए, और ठीक होना ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनेटली ठीक होना है। एंड इतनी पॉज़िटिविटी देख के इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर देख के कितना अच्छा लग रहा है। आपने अभी जो बताया अपनी पूरी जर्नी के बारे में, अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया। एंड स्पेसिफिकली कि अब लाइक कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं था एज़ सच कुछ ऐसा मेजर, तो वो बाय चांस की बात हुई दैट यू वर अंडरगोइंग सम टेस्ट्स एंड उससे पता चला कि ऐसा कुछ है। सो हुँ, हाँ, मतलब ऐसा भी होता है तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाई इट इज़ सो मच इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू टेस्ट। मतलब लोग इसीलिए एग्ज़ैक्टली, तो बाद में पता जितना जल्दी पता चलेगा उतना ज़्यादा बेटर होता है, राइट? तो इस बिल्कुल। इन मतलब कई लोग बोलते हैं ना कि अभी थोड़ी ना हमारी कोई एज है, टेस्ट्स एंड ऑल। एग्ज़ैक्टली, ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए। मेरे हाँ, दिमाग में यही था। मैं बोलती थी मैं इतनी यंग हूँ और इतना वो मतलब हम लोग का तो काम ऐसा ही रहता है कि इतना भागा-दौड़ी हुँ, कैसे हो सकता है किसी को? बट ऐसा कभी नहीं लेना चाहिए, कभी भी। हमेशा एक चीज़ मैं सबको बोलूँगी, आप केयरगिवर हो या आपकी फैमिली में आप मतलब अगर आप पेशेंट हो या आपकी फैमिली, आप हमेशा विदिन 6 मंथ्स या विदिन 1 ईयर आप हमेशा अपना बॉडी चेकअप कराओ। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे मतलब मेरे जैसा कैंसर जो है नॉन स्मॉल सेल और आई थिंक एक और लंग कैंसर है, जिसमें कि वो एकदम असिम्प्टोमेटिक होता है। आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। जब मैं डायग्नोज़्ड हुई, मेरा वेट, मेरा बीएमआई इंडेक्स एकदम एग्ज़ैक्ट प्रॉपर हेल्दी था। मुझे कोई देख के नहीं बोल सकता था कि आपको कैंसर है। वैसे अभी भी कोई नहीं देख के बोल सकता है। तो वो है। लेकिन ये है कि आप प्लीज़ अपनी फैमिली का हमेशा आप रूटीन चेकअप कराइए। कोई बात नहीं, 1 साल में हम मेरा ऐसे ही रहता था। मेरे पापा-मम्मी हमेशा कराते थे क्योंकि दे बिलॉन्ग टू वो डिफेंस से हैं, तो उनका हमेशा हो जाता था। मैं बोलती थी कि मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे कोई फ़र्क मैं तो यंग हूँ और यंग ब्लड है तो मुझे कुछ हो नहीं सकता है। और मैं बहुत स्किप करती थी कि नहीं मुझे नहीं कराना है, नहीं मुझे नहीं करना है। छोटे-मोटे एक्स-रे वग़ैरह हो जाता था, लेकिन
जैसे फुल बॉडी चेकअप होता है, वो नहीं हुआ मेरा कभी। तो वो चीज़ एक मेरे लिए लेसन्स लर्न थी। और आई विश एंड आई होप आप सभी अपने फैमिली को रूटीन चेकअप के लिए लेके जाएँ। राइट, राइट, डेफिनेटली वेरी ट्रू। इससे कई लोगों को पता चलेगा व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। एंड सो आई लाइक वांटेड टू आस्क दैट आपने कोई लाइफस्टाइल चेंजेस करे अपनी जर्नी में या जर्नी के बाद, मे बी एनी डाइटरी चेंजेस या फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑल? अम, फिज़िकल एक्टिविटी मेरे दिमाग में बहुत आया कि मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरे डांसिंग की तरफ बहुत झुकाव था, तो मैं सोच रही थी कि ज़ुम्बा क्लासेस जाऊँ, लेकिन वो जाना कभी हुआ नहीं। मैं इतना वीक फ़ील करती हूँ कीमो के बाद, तो हुआ नहीं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी मैंने कुछ किया नहीं। मेरा स्टार्टिंग से मैंने एक हॉबी चुन ली। मेरी मतलब कह सकते हैं थी एक ज़माने में, बट फिर से जब मेरा जब डायग्नोसिस हुआ और तब मैंने सैब्बाटिकल लीव ले ली थी ऑफ़िस से। तो उस 1 साल में मैं मतलब ऑब्वियसली मेरे लिए स्टार्टिंग था, मेरा पूरा पूरा बॉडी मेरा सस्टेन नहीं कर पा रहा था, दवाई और खाना-पीना कुछ भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन मेरा एक पॉज़िटिविटी ऐसा था कि मैंने ड्राइंग ले ली थी। मतलब जैसे भी बच्चों जैसी ड्राइंग हो, जो भी हो, मैं बहुत पसंद करती थी कि क्रेयॉन्स लेके उसको खिच, 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 खिच पूरा बनाना और फिर उसको मतलब एक एक शेप या कुछ आर्टिस्टिक वे में उसको बनाना। और एक चीज़ बहुत अच्छी थी मेरे पेरेंट्स की कि वो लोग देखते थे कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ, तो वो लोग एप्रिशिएट बहुत करते थे। बोलते थे, "वॉव! ये तो बहुत अच्छा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है, इसको हम प्रिंट कराएँगे, इसको हम लगाएँगे वॉल पे।" तो एक वो चीज़ एक आपकी फैमिली में होना चाहिए, एक कोई आपको एप्रिशिएट करने वाला। नॉट नेसेसरी कि मतलब हमेशा आपको बोलता रहे वाह, वाह, वाह! वेरी गुड। बट जैसे कि उसको भी लगे कि यस मैंने कुछ किया है और मुझे एप्रिशिएशन मिल रहा है। तो एक मोटिवेशन होता है उसका और एक पॉजिटिविटी आती है कि हाँ, मैं कंटिन्यू करूँगी। राइट, राइट, वेरी ट्रू। सो लाइक आई आल्सो वांटेड टू आस्क, लाइक आपकी क्या लर्निंग्स रही हैं आपकी पूरी जर्नी से, जो आप औरों के साथ भी शेयर करना चाहोगे? मैंने अपनी लाइफ में अ, मैंने एक चीज़ मैंने अपने आप से सीखी थी कि मैं अकेले मतलब मैं बेकाम या कुछ नहीं करके बैठ नहीं सकती हूँ। तो मैंने अपने आप को बहुत बिज़ी रखा। डज़न्ट मैटर काम में या कुछ भी में हॉबी हो या कुछ भी हो। तो मैंने अपना जो जॉब था मैंने उसको नहीं छोड़ा। आफ्टर 1 ईयर आई रीजॉइन और रीजॉइनिंग के बाद ये नहीं कि मैं काम में ही बिज़ी रहती थी। मैं बेकिंग मैंने सीखा। बेकिंग वाज़ वन ऑफ द मेरा बहुत अच्छा हॉबी था, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ बेक करती थी और एक्सपेरिमेंट करती थी अपने पापा-मम्मी पे। तो कुछ बनाया मैंने बोला मम्मी खा के देखो। तो वो लोग वो लोग खाते थे बेचारे, उनको जैसा अच्छा लगता था, बुरा लगता था। बट मैंने ये ज़रूर सीखा कि मैं अकेले मतलब बिना कुछ किए मैं नहीं बैठ सकती हूँ। मैंने अपने आप को एंगेज किया हमेशा। जिस पे भी आपको मज़ा आए, जो भी हो, आपको ट्रिप पे जाना है, आप ट्रिप पे जाओ। मैं बहुत इस 4 इयर्स में 4 टू 5 इयर्स जो भी है, मैं मतलब मैं मैं बिल्कुल थी, अभी भी वीक हूँ। लेकिन मेरे को ट्रिप्स पे जाना बहुत पसंद है। कहीं जाना, कहीं घूम फिरना, कुछ खाना-पीना। तो वो मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कंटिन्यू करा। मैं गोकर्ण जाती थी, वे कभी मैसूर गए, पापा-मम्मी के साथ मैसूर गए, पौंडीचेरी गए, गोवा गए। तो हमारा मतलब ऐसा था कि मतलब मैंने अपने आप को इतना एंगेज रखा कि वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत कम आती थी कि मुझे मुझे कुछ है, मैं डिफरेंट हूँ लोगों से। तो ये चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी सबको कि आप अपने आप को जितना वो चीज़ से दूर रखो, जितना आप नहीं सोच सकते हो वो चीज़। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो जस्ट फॉरगेट इट। आप भूल जाओ कि आपको कुछ है। तो आई थिंक ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प आउट किया इस टाइम पे।
मैंने मतलब जॉब करने के बाद मैं घर पे जैसे वर्क फ्रॉम होम मैं करती थी बिकॉज़ मेरे को ट्रैवल का नहीं हो पाता था उतना। तो जैसे काम किया 6 बजे तक लॉग आउट किया, नीचे गई, मैंने बोला मम्मी मेरे को मैदा और वो सब दो ना मैं बनाती हूँ केक वग़ैरह। केक बनाया, कपकेक बनाया, कुकीज़ बनाए, बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई आउट की, ड्राइंग्स बनाई और कितना हाँ, और मैंने चाट्स बनाने सीखे, तो मैंने समोसा बनाया, मंचूरियन बनाया। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई आउट की है और अभी भी मैं करती हूँ। यस डेफिनेटली ये चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने जो अभी मैसेज दिया है कि इट इज सो मच इम्पोर्टेंट दैट आप अपना माइंड डाइवर्टेड रखो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल, कभी भी उस बारे में नहीं सोचोगे, वो तो एक नेचुरल टेंडेंसी है, सभी बिल्कुल, सोचेंगे। बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप और जो एक्टिविटीज में जितना एंगेज रह सकते हो उतना एंगेज रहना चाहिए, बिकॉज उस बिल्कुल। वे से हमारा स्ट्रेस भी कम होता है। इनफैक्ट यस, लाइक मैं आपसे पूछने भी वाली थी कि आपने अपना इमोशनल वेलबींग कैसे मेंटेन किया, तो आपने ऑलरेडी इतना अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया कि व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट कि हम लोग अपनी हॉबीज है अगर कोई तो हॉबी फॉलो करनी चाहिए। अदरवाइज आपने बताई कुकिंग इज सच इन, मतलब कितनी अच्छी हॉबी होती है, बिल्कुल। कुकिंग कर लो या पेंटिंग कर लो जो आप बता रहे हो, तो काफी हेल्पफुल रहता है। टेंशन भी लाइक कम होती है, उससे इतनी ज्यादा नहीं रहती है। सो इट्स वेरी मच हेल्पफुल। एंड हाँ, सो ये भी मैं पूछना चाहती थी लाइक आपको लाइक साइड इफेक्ट्स हुए थे, आप बता रहे थे लाइक ट्रीटमेंट के दौरान, तो क्या साइड इफेक्ट्स हुए थे एंड हाउ डिड यू मैनेज देम, उस टाइम पे कैसे आपने मैनेज किया? साइड इफ़ेक्ट्स तो जैसे कि मैंने बताया मेरे को पायरोनजिया हुआ था बेसिकली। इससे क्या होता है कि आपके जो नाखून होते हैं वो साइड से मतलब दवाई के असर से वो डिके टाइप का होता है हो जाता है और वो इतना उसपे पस आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या करना होता है कि ये पूरा नाखून वो निकालते हैं डॉक्टर्स। तो मेरे हाथ में हो गया था और मेरे पैरों में 2-3 बार हो गया। क्योंकि ओरल कीमो जो मुझे दिया दिया जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था मेरी बॉडी के लिए। और मेरा एक चीज़ था, मेरा खाना-पीना उतने अच्छा नहीं था, बट फिर भी किसी तरह मतलब खाना खाना था और उसको सही करना था। तो बेसिकली यही होता था कि डॉक्टर्स ने निकाला है और ऐसा भी था कि डॉक्टर्स भी बहुत फ्रेंडली थे, तो वो बोलते थे कि, "अरे! फिर आ गई तू।" फिर आ गए, फिर आ गए। तो ऐसा रहता था तो मैं बोलती थी सर मैं क्या करूँ? ये इतनी घटिया दवाई आप लोगों ने दे रखी है मुझे। तो वो लोग डॉक्टर्स की तरफ से भी एक ऐसा था कि वो लोग मज़ाक मस्ती करते थे और हमेशा बोलते थे कि नाखून इस तरह से काटो ताकि जब वो वापस से आए तो वो पस या अंदर ना चले जाए। तो बेसिकली नाखून जब रीग्रो होता था तो वो अंदर की ओर से ग्रो होता था। तो उस हिसाब से वो पूरा पूरा नाखून खराब हो जाता था। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था वो टाइम। तो अ, जैसे-तैसे मैंने किया मतलब मेरे एल्डर ब्रदर हैं, तो हम लोग हॉस्पिटल जाते थे तो मैं आती थी और मतलब मैं चल नहीं पाती थी क्योंकि दोनों पैर में हुआ रहता था। तो ही वुड लाइक वो मुझे पीठ पे ले लेता था और कई बार तो वो चेयर होती है जो रोलर वाली ऑफ़िस चेयर होती है, वो घर में उस पे बैठा के मुझे लेके जाता था कहीं पे भी। तो वैसा रहता था। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं और आई थिंक इट्स बेटर कि आप उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स को दिखा के उसको हटा दें क्योंकि ज़्यादा अगर लेट हो जाता है तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो, उनका लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए एक साइड इफ़ेक्ट्स ये था। मेरा एक और साइड इफ़ेक्ट्स था कि मेरे लंग्स में पानी भर गया था। तो उसके लिए भी उन्होंने प्रोसीजर किया। उन्होंने पानी निकाला, सो इट वाज़ अराउंड 650 एमएल पानी मेरे लंग्स में था। तो उन्होंने निकाला पानी और फिर 3-4 दिन के लिए मैंने रेस्ट लिया, पूरा रेस्ट लिया। और मैं कुछ बोलूँ, अगर कुछ कोई लोग हैं जो कि वर्किंग में हैं और दे फील समव्हाट कि आज मैं छुट्टी ले रही हूँ या छुट्टी ले रहा हूँ, मुझे नहीं लेना चाहिए या इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ ऐसा मत फील कीजिए क्योंकि हम अ, उन
नॉर्मल लोगों से थोड़ा-सा हटके हैं, थोड़ा-सा वीक हैं, तो हमारे लिए बेसिक एक रेस्टिंग डे भी बहुत होता है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि इट्स ओके, यू नो हम उनकी जैसे एक्टिव हो भी सकते हैं बिल्कुल। ऐसा नहीं मैं कह रही कि नहीं होना चाहिए, बट अगर आप नहीं फ़ील कर रहे हो उस दिन, तो प्लीज़ टेक लीव कुछ भी करके। और आप आई यूज्ड टू फ़ील वेरी बैड कि मैं जब छुट्टी लेती थी तो मुझे नहीं अच्छा लगता था कि इस छोटी-सी चीज़ के लिए मैं छुट्टी ले रही हूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि यू नो इट्स ओके, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से हेल्दी और शो कर सकते हैं या अपने आप को शो दिखा सकते हैं कि नहीं आई एम ऑल ओके। नो, इट्स नॉट ओके। इट्स ओके कि आप एक दिन छुट्टी लो, आप रेस्ट करो, आप अपने अपने आप पे ध्यान दो। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। राइट, राइट, वेरी ट्रू। एंड ये जो अभी आपने पॉइंट हाईलाइट किया है, सो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि यूजुअली इस एज में, लाइक जो हमारी अभी एज है, सो इसमें ये होता है ना कि वी आर वर्किंग सो मच, तो वी डू नॉट लाइक टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एट ऑल, लाइक बहुत ज्यादा लेट सोते हैं, एंड देन वापस से बिल्कुल। पूरे टाइम, लाइक आई बिलीव दैट हमने ऐसे किया है इनफैक्ट मतलब सभी करते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड दैट हेल्थ इज आल्सो, लाइक हेल्थ इज द एग्जैक्टली। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सो हाँ, यस। उसका तो I have learned, um, how I should put it, कि मैंने बहुत मुझे एक लेसन दिया गया है, नेचर ने मुझे एक लेसन दिया है। तो मेरी आदत इतनी बुरी थी कि मैं अगर काम में बिजी हूँ तो मैं खाना नहीं देखूंगी, मैं खाना ना पानी देखूंगी, कुछ भी नहीं। तो मुझे ना नेचर ने एक, मैं हमेशा ये लेके चलती हूँ कि मुझे नेचर ने एक लेसन दिया है कि तुम्हारी हेल्थ सबसे पहले आती है, इसके बाद ही तुम हेल्दी होगी तो काम कर सकोगी। तो ये चीज़ मैंने बहुत डिफ़िकल्टी और ये सब चीज़ों से सीखी है, और ये मैं डेफ़िनेटली मेरे दिमाग में रखती हूँ कि हाँ, अभी मुझे काम करना है, ठीक है, 2 बजे मेरा लंच है, मैं लंच के लिए उठूँगी, 1 घंटा लंच लूँगी और फिर वापस आऊँगी काम पे। तो ये एक चीज़ आपको ले लेनी चाहिए कि यस, हमारा हेल्थ इज अ प्रायोरिटी। डेफिनेटली वेरी ट्रू, टोटली अग्री विद यू। एंड लाइक ऑल्सो वांटेड टू आस्क कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर पेशेंट्स को और कैंसर केयर गिवर्स को? ओके। केयर गिवर्स को जैसे मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा आप मोटिवेट कर सकते हो कैंसर पेशेंट्स को, जैसे मेरे पेरेंट्स करते हैं। जैसे मैं खाने पीने में बहुत पीछे हूँ, तो मैं कई बार क्या होता है कि जैसे एक रोटी मैंने खत्म की तो मेरे पापा मेरे लिए क्लैप करते हैं कि मैंने खत्म किया है। जैसे कि अगर मैंने दोबारा मांगी, मैंने बोला मम्मी एक रोटी और दे दो, तो पापा बोलते हैं सब रुक जाओ, सब रुक जाओ, गुड़िया ने पहले उसने रोटी माँगी है। तो एक ये चीज़, मतलब मैं ऐसे करके देखती ज़रूर हूँ, बट एक उससे वो होता है कि अच्छा पापा मुझे एप्रिशिएट कर रहे हैं, मम्मी मुझे एप्रिशिएट कर रही है, तो खाना-पीना अपना कंटिन्यू रखना है। और कैंसर पेशेंट्स को मैं बोलूँगी जो मैंने किया, अ, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने अपने आप को कभी खाली नहीं छोड़ा, तो अपना मन, मेरे साथ भी हुआ है, मेरा भी मन बहुत डाइवर्ट हुआ है हमेशा, कई बार बहुत डाउन मोमेंट्स आए हैं कभी मैंने। और कई बार मैं सबसे बोलूँगी कि कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करना, किसी हेल्दी पर्सन से, बिल्कुल भी नहीं। उन लोग वो नॉर्मल पीपल को, मेरे पेरेंट्स को या आपके कोई भी जो हैं अ, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स, उनको नहीं पता हम कहाँ से, कैसे जर्नी से जा रहे हैं, और हम बहुत कुछ हम लेके चल रहे हैं। इट्स लाइक बहुत डिफरेंट है। और तो कभी भी आप अपने आप को कंपेयर मत करना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मैंने किया। मैं हमेशा बोलती थी कि उम, मैं मैं नहीं, मैं घर पे बैठी हुई हूँ, मेरे दोस्त लोग सब बाहर मज़े कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन
एक टाइम पे मुझे पता चला कि मैं मतलब मैं उनसे बहुत कमज़ोर हूँ अभी। मैं अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकती। अनटिल एंड अनलेस मैं उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, उतनी नॉर्मल हो जाऊँ, तब जाके मेरा मेरा ये भी था कि हाँ, वो लोग दूसरे कंपनीज़ में जा रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। मैं उतना नहीं कमा पा रही थी, तो मैं बहुत सैड फ़ील करती थी। लेकिन टाइमली मेरे को पता चला कि ये गलत है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं काम कर रही हूँ। एंड और एक चीज़ और, अपने आप को भी अप्रिशिएट करना सीखिए। मैंने अपने आप को भी अप्रिशिएट किया है बहुत बारी, बहुत बारी। छोटे-छोटे इंटरव्यूज़ में मैंने क्लियर किया है, मैंने अपने आप को अप्रिशिएट किया है कि मैं इस स्टेज पे मैं इंटरव्यू दे रही हूँ एंड आई क्लियर्ड इट। आई मैं अपने आप को ट्रीट देती थी। मैं बोलती थी, हम चलेंगे, मम्मी-पापा भी मेरे को बोलते थे कि चलो, हम आज पार्टी करते हैं या ट्रीट देते हैं। आप अपने आप को ट्रीट दीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। दैट इज़ अ वेरी गुड वे, कि अ, ये आप ये सब बोल सकते हैं, आप ये सब मन का डाइवर्जन हो सकता है। आप ये सोचो नहीं कि यस, मेरे पास कम है, उनके जितना साल नहीं है। सबको एक ना एक दिन जाना है, बिल्कुल। कोविड-19 आया, किसको पता था कौन आधा से ज़्यादा इतने सारे लोग अफ़ेक्ट हुए। कोविड-19 में तो किसी को नहीं पता चला कौन क्या। तो अ, मेरी तरफ से यही होगा कि अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। अगर कोई नहीं है, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। कुछ भी आप कर रहे हो। आपने एक बुक पढ़ ली, पूरी बुक पढ़ ली, अप्रिशिएट कीजिए, आपने किया कुछ। बहुत बड़ी बात है कुछ भी करना। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। राइट, वेरी ट्रू, सच अ नाइस मैसेज। आपने इतनी सारी चीजें अपनी पूरी जर्नी से रिलेट करते हुए बताई हैं। सो मच ग्रेटफुल कि इतनी सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं, इतनी सारी आप इतनी पॉजिटिविटी और मोटिवेशन दे रहे हो। एंड आई हैड वन लास्ट क्वेश्चन दैट क्या आप अपने व्यूज शेयर करना चाहोगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लाइक जेन ऑनको एंड अदर्स जो कैंसर केयर में पेशेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, especially in emotional counseling and even other things. यस, So like क्या आप अपने व्यूज शेयर करना चाहोगे उस चीज के बिल्कुल। रिगार्डिंग? तो बिफोर दैट मैं ये बोलूँगी कि मेरा खाना-पीना और मेरा रेडियो हुआ था, और मेरे को स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरा खाना-पीना बहुत कम हो गया। मेरा फ्लूइड पे मेरा डाइट चलने लगी, तो बहुत वेट लॉस हो गया मेरा। और इसके बाद मतलब अभी रिसेंटली ही मेरा इंटरेस्ट उतना अच्छा नहीं रह पा रहा था। मतलब बहुत चिड़चिड़, क्योंकि खाना नहीं होता था। कुछ भी चीज़ों में मन नहीं लग रहा था। तो एक मुझे इमोशनल काउंसलिंग के लिए, इमोशनल टच, एक कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और आई थिंक आई हैव फाउंड इट इन ज़ेन ऑनको, एंड आई एम करेंटली गोइंग थ्रू द इमोशनल काउंसलिंग विद डॉक्टर सलोनी। तो मेरे लिए एक वो चीज़ बहुत मायने रख रही थी कि मेरी कोई बात सुने, कैसा। तो ये चीज़ मुझे ज़ेन ऑनको ने दिया। मेरी सेशन लेने लगी, कैसा इमोशनल टच है। मैंने मतलब अपनी पूरी पूरी लाइफ की स्टोरी मैंने बताई डॉक्टर को, और उन्होंने मुझे अ, एक 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 सीधी-सी बात उन्होंने मुझे बोली, कोट्स में, कि उन्होंने बहुत सारे कोट्स वैसे मुझे दिए हैं, बट उनकी बातें जो है ना, वो उन्होंने मतलब इतना मुझे अच्छे से बताया कि अगर हमारे मन में इतना इतना स्ट्रेस क्यों रहता है। मतलब हम मतलब अगर जैसे मान लीजिए कि आप किसी से नाराज़ हैं, तो आप नाराज़ हैं, मतलब कब तक आप नाराज़गी रखेंगे? एक एक समय आएगा, आपको माफ़ करना होगा किसको, या मतलब छोड़ो, मतलब हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, जाने दो। वो जाने दो, कभी भी दिमाग में रखना नहीं चाहिए आप। ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ो, माफ़ करो। तो एक उन्होंने मुझे ये चीज़ बताया, और मैं वो चीज़ कई बार मेरे दिमाग में रहता था कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला।
आई थिंक शी शुड बी सॉरी फॉर दैट। लेकिन ठीक है, नो, आप फॉरगिविंग जो होता है ना, वो एक बार करके देखो, आपको कितना अच्छा लगेगा। लीव इट। उनके लिए शायद वो नहीं समझ पा रहे, लेकिन हमारे लिए अगर हम फॉरगिवनेस अगर करते हैं किसी को, सो इट्स अ बिग थिंग। आई मीन वी आर बिगर। तो ये मेरा व्यू है, और मेरे जो इमोशनल काउंसलिंग जो मुझे बहुत ज़रूरत थी, रिसेंटली मुझे ज़रूरत थी, बिकॉज़ ऐसा लग रहा था कि मतलब ये साल होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे हैं, कब होगा, कब खत्म होगा? तो ऐसा था मेरे दिमाग में कि हाँ, ऐसा ठीक हो जाएँगे, लेकिन कब? कब, कब, कब? तो वो मेरे को बात करनी थी किसी से, कोई मुझे कोई चाहिए था जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकूँ, कुछ बोल सकूँ कि हाँ, ऐसा है, ऐसा है। तो वो मुझे ज़ेन ऑनको से मिल रहा है, एंड आई वुड रिकमेंड ये मेरी जो काउंसलिंग हो रही है, मुझे बहुत मुझे अफ़ेक्ट कर रही है, एंड इट इज़ अ, इट इज़ गिविंग मी अ डिफरेंट वे ऑफ सीइंग द लाइफ। जैसे मैं देखती थी, दैट वाज़ आल्सो देयर, प्लस देयर इज़ अनदर वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। और पहले से ही मेरा मेरे में जो था कि अपनी आपकी एक लाइफ है, आज जो लाइफ है उसको एन्जॉय करो, आज को एन्जॉय करो। इट्स अ ब्यूटीफुल, कल किसको पता है कि रहे ना रहे, कल कौन है? आज लाइफ फुल्ली जियो। तो ये था मेरा, और ये मैंने डॉक्टर को भी बताया, और उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया कि दिस इज़ वेरी गुड। और जो इमोशनली मेरा जो कनेक्शन था मुझे उनसे हुआ, उन्होंने मुझे बहुत चीज़ बताई हैं विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो आई वेरी अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट द डॉक्टर, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, मैं मूवीज़ में ही देखती थी कि कि ऐसे काउंसलिंग होता है, ऐसा कोई थेरेपिस्ट होती है, कोई देख करने वाले। लेकिन जब मेरे को हुआ कैंसर, तो ऐसा कोई नहीं था इंडिया में। सो इंडिया में आई थिंक ये अभी थोड़ा स्लो है, सोसाइटी में या किसी में भी। लेकिन आई थिंक इट्स वेरी गुड कि जेनॉन को ने ये इनिशिएट किया है, एंड आई बिलीव इससे बहुत लोगों को फायदा होगा विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स दैट आर सिटिंग। राइट, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच, एंड रियली ग्रेटफुल। डॉक्टर सलोनी के साथ मैं भी काफी क्लोज हूँ, सो आई नो दैट कितने अच्छे से शी टॉक्स टू एवरीबॉडी, एंड कितने अच्छे यस, से वो गाइड करती हैं, कितने अच्छे से वो काउंसिल करती हैं। सो हाँ, थैंक यू सो मच दैट आपने बताया उनके बारे में, मोस्ट आपके वेलकम। एक्सपीरियंस के बारे में। राइट, एंड ऑल्सो अभी दीपक जी हैं हमारे साथ, तो दीपक जी हमारे साथ बात करना चाहेंगे। दीपक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। तो दीपक जी हमारे लिए एक सबके केयर गिवर हैं, मतलब अपनी वाइफ के साथ साथ हम सबके हमारे ग्रुप्स में एडेड हैं, इतने ज्यादा वो गाइड करते हैं सबको, उन्होंने इतनी ज्यादा नॉलेज गेन कर ली है इन ब्रेस्ट कैंसर एंड इवन इन अदर कैंसर्स। सो दीपक जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। Hi. Yes, good evening. नमस्ते। सॉरी, मैं आपका नाम भूल गया। मैं प्रियंका। प्रियंका कुमारी। वेलकम टू अवर फैमिली। थैंक यू। आपने बताया, काफी मोटिवेशनल बात किया, बहुत अच्छी बात है। आप जो एक चीज के लिए डर रहे हैं, वो डर निकाल दीजिए माइंड से। जो पोर्ट के लिए सोच रहे हैं ना, पोर्ट बेटर है। जो आप आईवी के थ्रू ले रहे हैं ना, जो कीमो, पोर्ट इज बेटर। आपकी पूरी वेन्स को बच जाएगी, जितनी भी वेन्स अभी बची हुई है ना। नहीं तो न्यूरोपैथी का इतना प्रॉब्लम होता है, आगे जाकर के होता है। ओके। मेरी वाइफ ने पोर्ट लगाया 2015 में, अभी 8वां साल है ये। ओ। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कुछ नहीं है। ओके। बस एक ही है कि आपको प्रॉपर अच्छी कंपनी का लेना चाहिए, जैसे कि बार्ड कंपनी है तो वो बेटर है। ओके, मैं पक्का सोचूंगी इस आप नहीं, बारे में। डॉक्टर से डिस्कस करना। वो बोलेंगे ये नहीं वो नहीं, सीधा स्ट्रेट वे बोलना है, मेरे को बार्ड कंपनी का ही लगवाना है। अच्छा, ठीक है।
I'll just और वो take it. बेटर भी है, इतना कॉस्टली नहीं है। सेकंड चीज आपकी एक बात मैं उसके लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं आज की जिंदगी जीऊं, मैं क्यों कल के लिए परेशान हूँ। मैं मेरा ग्रुप है, उसमें वही सबको एक ही मैसेज, लिव फॉर टुडे नॉट फॉर टुमारो। बिल्कुल। भी लास्ट थर्सडे को यानी कि 2 दिन पहले हम लोग हॉस्पिटल गए थे मेरी वाइफ का कीमो के लिए। अभी कीमो स्टार्ट होने को 1 घंटा देर था, डॉक्टर नहीं आए थे। हम लोग को मालूम नहीं था कि डॉक्टर आए, लेकिन वो दूसरे सेकंड फ्लोर में गए हुए थे। तो ये मेरी वाइफ निकल पड़ी सबको मोटिवेट करने को। 3-4 पेशेंट रो रहे थे, इसके रिलेटिव रो रहे थे, तो सबको समझा रही है। डॉक्टर पीछे से आके बोलते हैं आप इधर ये ड्यूटी के लिए नहीं आए, आपका तो केमो है। तो ये मेरी वाइफ बोलती है वो तो होता रहेगा, उसमें क्या है, वो तो अभी 2 घंटे में चले जाऊंगी मैं। वाओ। वो पूरा वार्ड घूम के आई, सबको मिल के आई। So यानी positive. पॉजिटिव ही रहना, ये बीमारी में पॉजिटिव रहने से सब ठीक हो सकता है। बिल्कुल। आप प्रॉपरली फाइट कर सकते हो उसको। अब देखिए मेरे बैकग्राउंड में भी लिखा हुआ है फाइट नाउ। एक ही है, बिल्कुल। फाइट नाउ नॉट फॉर टुमारो। बिल्कुल। जो है अभी है। यस, आज जी लो। सेकंड थिंग आपने जो बताया ना, फॉरगेट एंड फॉरगिव, यस। ये हमारे जैन धर्म का सिद्धांत है। अच्छा। लीव एंड लेट लिव, फॉरगेट एंड फॉरगिव। बिल्कुल। बाकी आप जब बताया इसके लिए आपने स्टार्टिंग में कौन सा टारगेट थेरेपी लिया था? अफैटिनिम, अच्छा, फिर ऑसिमाटर्निब, फिर इसके बाद नॉर्मल कीमोथेरेपी सेशन शुरू अभी हो क्या गया। कीमो कौन सा दे रहे हैं आपको? अभी रिसेंटली वर्षापो चल रहा था। आई थिंक अभी बिकॉज पैनक्रियास में थोड़े लीजन वो दिखे हाँ, हैं, तो उन्होंने वो बंद करके 3 डेज कर दिया है कीमो का। सो कंटिन्यूअसली 3 डेज। 3 डेज एडमिट रहना है, फिर 18 डेज घर पे रहो आप। हाँ, नहीं, एडमिट नहीं है, डे केयर है। तो जब इंसर्शन होता है इसके बाद एट द एंड ऑफ द डे वो बाँध देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे वो वापस से खोल के अच्छा, उसमें अ, देते हैं कीमो आईवी। सब ठीक हो जाएगा। देखिए अपने ग्रुप में एक मेहुल व्यास है, ओके, यूएस से है, ओके। आज 10वां साल है उसको। हाँ। स्टेज 4 को बीट करके अभी यूरोप में घूम रहे हैं इस टाइम। फिर एक ही बस यही सोचना है कि मैं ठीक हो रही हूँ। कभी बिल्कुल। भी मॉर्निंग में एक ही, जब भी उठते तभी एक ही सोचो कि मैं ठीक हो रही हूँ। ये पॉजिटिविटी इज़ समथिंग अ, बहुत चेंजेस लाता है वो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब भी मेरी वाइफ को डायग्नोस हुआ मैं रो रहा था, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ था। बोलते कुछ नहीं होगा, मैं ठीक होके आ जाऊंगी। जबकि उसको डॉक्टर, जो आपने जो बताया ना कि आपको डॉक्टर ने बोला था सेम वैसा हुआ था, उसको फ्यू मंथ्स बोला था कि फ्यू मंथ्स से ज्यादा नहीं है। अभी डॉक्टर को मिल के आई थोड़े दिन पहले, सर मैं तो अच्छा। अभी हूँ इधर, आप बिल्कुल, बताओ। बिल्कुल, ऐसा ही चैलेंज करना चाहिए। नहीं वो डॉक्टर ठीक है, वो डॉक्टर की बात अलग थी कि वो डॉक्टर बहुत लोग को डराता ही है। आपके डॉक्टर मेरे डॉक्टर जैसे, हमारे जो डॉक्टर है वो भी ऐसे ही बोलते हैं, हाँ भाई ये तो ये पेशेंट अलग है, इसके साथ वो मजाक मस्ती सब आकर के सीधे वही ठीक है ना साहब, कितने को आज हंसाया, सीधा ऐसे पूछते हैं। अभी हमारा कल ऐसे ही जूम मीटिंग रखी है उनके साथ में, हम लोग मोटिवेशनल मीटिंग रखी है। अच्छा। हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अभी आगे जाकर के सब कैंसर का ये करने वाले हैं 1 बाय 1 बिल्कुल, करके। बिल्कुल। देख रहे कि एवरी संडे को एक एक्सपर्ट जूम मीटिंग रखेंगे, एक अच्छा। एक सब्जेक्ट पर। अभी अपनी ये नाइस। मीटिंग स्टार्ट हुई, उसके पहले भी एक हमारी हेमेटोलॉजी पर जूम मीटिंग थी। ओके, आज रात को मेरी खुद की एग्जाम है आईडीसी की, ओके। जबकि मैं कैंसर का कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, और एग्जाम किसकी है, इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा की। ओह! वो ऑनलाइन रहती है एग्जाम, मैं करता रहता हूँ, पास हो जाए तो ठीक है, हमारा किधर अभी ट्रीटमेंट किसके देने जानी है। बिल्कुल बस नहीं, वो लोग बहुत अच्छी इनवाइट कर रहे बात हैं कि है। भाई आप हाँ, हैप्पी
दूसरे को ये कर रहे हो तो आप इसमें आते रहो सब। बिल्कुल, आप इतनी नॉलेज गेन करना काफी अच्छी बात है, क्योंकि फिर आप इतने लोगों को गाइड करते हो, इतने लोगों की बिल्कुल। हेल्प करते हो। अब देखो अपने साथ में डॉक्टर जवाद भी ज्वाइन हो गए वहां से पाकिस्तान से। हाँ जी, बिल्कुल, आई रिमेम्बर अभी लास्ट हीलिंग सर्कल में उनसे बात भी हुआ Yes. था। बिल्कुल भी उनका भी एक बार एक्सपर्ट सेशन रखेंगे, वो जी। पूरा प्री कैंसर की पूरा समझाते हैं आपको। हाँ बिल्कुल, राइट। नहीं, डेफिनेटली उनके साथ भी हम करेंगे, उनके साथ भी डिस्कस करके हम फिक्स करते हैं सेशन। देन काफी हेल्पफुल होता है पेशेंट्स के लिए ना, Yes. कि वो सारी क्वेरीज वगैरह पूछते हैं उसमें, सो काफी हेल्पफुल रहता है। बाकी आप जो बोल रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है इसका एनसीएलसी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका भी अभी पूरा उसका रिसर्च आया हुआ है हमारे साथ में, कि मेरे फ्रेंड की मदर को हुआ था और वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, और ये जब भी ट्रीटमेंट आने के पहले ही एक्सपायर हुए हैं। ओके, ओके। वो भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन किया था उन्होंने। अच्छा। रात को 11 बजे तक पूरा घूमे, पूरे सब जगह घूम के आए। अच्छा। 11:30 बजे उसको थोड़ा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हुआ है, सीधा लेके गए हॉस्पिटल, आईसीयू में लेके गए, लेकिन वो नहीं कर सर्वाइव नहीं कर पाए। अच्छा। लेकिन ऐसा है कि ये चीज में आप जो पॉजिटिव है ना वो बेटर है बस। और आपकी बिल्कुल, एज कम है इसलिए आप आराम से फाइट कर सकते हो। बिल्कुल सर, जो सही। यंग एज में इसको आराम से फाइट कर सकते हैं, या आप आपकी इम्यूनिटी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सेकंड जी, आप एक ध्यान रखिए, विटामिन सी जितना बने उतना ज्यादा लीजिए। बिल्कुल। विटामिन सी, फिर एक आता है कार्डमम करके, अरे ये सिनामोन करके आता है, उसका पाउडर लीजिए डेली। अच्छा। तो ये जो आपको इफ्यूजन हुआ था, अंदर पानी भर गया था, वो पानी नहीं भरेगा कभी भी। ओके। राइट। हम लोग दोनों चीज करते हैं, केमोथेरेपी भी देखते हैं, कन्वेंशनल भी ट्रीटमेंट देखते हैं, और साथ में होम रेमेडीज भी देखते हैं। बिल्कुल सर। बहुत इम्पोर्टेंट है मेडिकल के साथ साथ इन सब चीजों पे ध्यान देना। हम्म। जितना नेचुरल वे में इम्यूनिटी इंक्रीज करी जा सकती है, वो उतना यस। ही अच्छे से मेडिकल दवाई से नहीं होता। होता है। बिल्कुल। और आपने भी जो डॉक्टर सलोनी के लिए बोला, डॉक्टर सलोनी ने आज हमारा भी ग्रुप ज्वाइन किया। अच्छा। ब्रेस्ट कैंसर का ग्रुप है हमारा। हाँ मोर देन 30,000 वहाँ पर मेंबर्स है। हाँ, रिमेम्बर जो फेसबुक ग्रुप है। हाँ, राइट। इट्स वेरी नाइस। कंटिन्यूसली हम लोग वहाँ पर सब यही चलता रहता है हमारा तो डिस्कशन। हाँ, बहुत अच्छी बात है, सबको गाइड करना, सबको मोटिवेट करना। वो तो अभी मेरे तो काम पूरी हो गए। चलिए, और किसको कुछ पूछना है, किसको बात करनी है, देख लीजिए। जी जी, तो मैं सबको बोलना चाहूंगी, आपके और कोई डाउट्स हैं या आपको कुछ भी बात करनी है, कुछ डिस्कस करनी है, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एंड हाँ, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मैं सबको बताना भी चाहती हूँ दैट मैंने चैट बॉक्स पे जेन ऑनको का कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऐप डाउनलोड की लिंक शेयर करी है। सो आप लोगों को अगर कोई भी हेल्प चाहिए कैंसर रिलेटेड, आपको सर्वाइवर से कनेक्ट करना है, एक्सपर्ट से कनेक्ट करना है, सो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू अस एनी टाइम। एंड ऐप भी आप जरूर डाउनलोड कीजिए। वहां पे भी कम्युनिटी है काफी सारे लोगों की, तो वहां पे भी आप सबके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड या सो थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रियंका जी, इतने अच्छे से इतना सब थैंक कुछ यू। इतना मोटिवेट करा आपने, इतना इंस्पायर किया है सबको। एंड आई जस्ट विश द बेस्ट ऑफ हेल्थ टू यू। एंड मैं होप करती हूँ कि हम हमेशा टच में रहेंगे आगे भी। हम बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे और सेशंस बाद में भी करेंगे। श्योर। जी जी, ठीक है देन, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो थैंक मच यू। एवरीवन एल्स फॉर जॉइनिंग। टेक केयर एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। ओके, थैंक यू। वेलकम। या बाय। बाय बाय। बाय।